Hello everyone. So today we have this question called find duplicates in an array, and it's a very easy question. But the question is important because this question is was asked in a Paytm interview as well. So why, what was special in this question? So let's read the question first. So we are given an array A of size n. Okay. तो हमें एक array दे रखा है, उसका साइज भी दे रखा है. अब the good part of the question is that उस array में it contains elements from 0 to n minus 1. Like the elements will be in this range only, 0 से लेकर n minus 1. For example, n size of the array is 3, तो उसके अंदर 0 1 2 जो है वही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा. Okay, so you have to find all the elements occurring more than once in an given array. So it means आपको वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो डुप्लीकेट हैं, जिनके डुप्लीकेट्स प्रेजेंट हैं एरे के अंदर ही. रिटर्न द आंसर. और फॉर एग्जांपल कि एक हमें एरे दे रखा है, उसमें 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनके डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट. तो हमें वो तीनों एलिमेंट्स एक एरे लिस्ट के अंदर रिटर्न करना होगा, एरे लिस्ट के अंदर कंटेन करके उस एरे लिस्ट को रिटर्न करना होगा. ठीक है, दैट टू इन असेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट. ओके, सो 1 सेकेंड. ओके, तो सेंडिंग ऑर्डर में इन केस कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो जिसके डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी सब एलिमेंट एक एक बार ही आए हैं, तो हमें उसके अंदर -1 रिटर्न करना है. कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है तो -1 एरे लिस्ट तो रिटर्न करनी है, बट विद -1. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n हमें 4 दे रखे, यानी 4 एलिमेंट्स होंगे फ्रॉम 0 to 3. ऐसा हो सकता है कि एक बीच में एलिमेंट कोई मिसिंग हो, बट रेंज वही होगी, 0 1 2 3 के बीच में ही कोई एलिमेंट्स होंगे. अब यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो जिसका डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने -1 एरे लिस्ट में रिटर्न किया. यहाँ पर जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है 2 3 1 2 3, तो यानी 2 भी इसमें 2 बार आ रहा है, 3 भी इसमें 2 बार आ रहा है, यानी डुप्लीकेट तो एग्जिस्ट करते हैं इसके. तो हम क्या करेंगे, और 2 और 3 रिटर्न करेंगे. 3 2 क्यों नहीं रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें इसमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना था, राइट. तो अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना, तो हम इसको एक बारी इस पर देख लेते हैं. ओके, सो नाउ द थिंग इज कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एरे दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7. एन जो है हमारे पास यानी 7 लेंथ का दे रखा है, और इसमें कुछ इस तरीके से 5 6 4 3 3 5 1. ओके, तो हमें क्या करना है, सेम साइज का एक और एरे ले लो. अब हमारे पास यहाँ पर द थिंग इज कि अब हमें तो क्वेश्चन समझ आ गया. ठीक है, तो मैं कोई भी इंसान ब्रूट फोर्स तरीका यूज करेगा, एंड दे विल से कि हमें क्या करना है, एक एरे लिस्ट रिटर्न करना है, राइट. यहाँ पर मैं आई कुड यूज द ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को एक इंटीजर टाइप की एरे लिस्ट रिटर्न करनी है. मैं उसका नाम रख दिया आंसर, और एरे लिस्ट मैंने ये रिटर्न करना है. अब मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि डुप्लीकेट है कि नहीं, तो मैं डबल लूप लगाऊंगी चेक करने के लिए. मतलब द वेरी इजीएस्ट अप्रोच इज दिस ओनली. ठीक है, एंड द ब्रूट फोर्स. ठीक है, तो मैं इसके अंदर डबल लूप चलाऊंगी, हर एलिमेंट के लिए मैं वो करूंगी, एक बार उसको चेक करूंगी. j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस. ठीक है, मैं चेक करूंगी कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. तो उसमें क्या करूंगी, क्या इफ जो है, जो हमारा एरे ऑफ i है वो इक्वल, अब जो j होगा वो मैं उसको नेक्स्ट एलिमेंट से जरूर कंपेयर करूंगी, तो i+1 हो जाएगा. तो i अगर एरे ऑफ j के इक्वल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आंसर के अंदर ऐड कर दूंगी वो एरे ऑफ आई. मैं उसको ऐड कर दिया, ठीक है. और अगर वो एग्जिस्ट करता है, और मैं क्या करूंगी, अब आंसर को, और अगर अगर मेरा आंसर का लेंथ जो है, डॉट साइज जो है, ये हम क्या करें, प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने की कोशिश करें, तो उसका साइज अगर हम कहीं 0 है, तो मैं क्या करूंगी, आंसर डॉट ऐड कर दूंगी -1. ठीक है, और अब ये है ना कि मेरा ऐसा हो सकता है, हम ये इसमें ट्रैवल्स कर रहे हैं, इसमें 2 की जगह पहले 3 भी आ सकता था, पर असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो मैं ये कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करूंगी, जो मेरा एरे को, आंसर को सॉर्ट कर देगा और वो रिटर्न कर देगा. ठीक है, बट द थिंग इज यहाँ पर यह है कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो एक एलिमेंट 2 की जगह 3 या 4 बार हो. तो ये अगर एलिमेंट, कोई एलिमेंट मेरे पास 4 बार है, तो मेरे आंसर में तो वो 3 बार स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट को ऐसे ऐसे करेगा. तो हम क्या करेंगे, कि अब हम क्या करेंगे, वो अगर
आंसर डॉट कंटेन्स एरे ऑफ आई, अगर करता नहीं है, ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम उसको ऐड करेंगे, और एल्स हम नहीं करेंगे, सॉर्ट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, तो दिस इज द वे। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करती हूँ, ये पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्री डिफाइंड सॉर्टिंग का भी फंक्शन यूज कर लिया। ठीक है, और मैंने प्री डिफाइंड, और इसमें मैंने डबल लूप यूज किया, यानी इसका ओ बिग ऑफ एन स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन तो पास हो जाएंगे, बट ये हमें टीएलई देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड, दैट टू सिर्फ 159 केसेस पास हुए हैं, 1000 प्लस केसेस उसमें से 150 केसेस पास हुए हैं। तो इसका क्या तरीका है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसका राइट अप्रोच देखते हैं। मैं इस आंसर को तो डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक ये एक बहुत ही ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एरे बना लेंगे, हम डबल लूप की जगह सिंगल लूप ट्रैवर्स करने को प्रेफर करेंगे। और आपको पता है ये कहाँ से शुरू होगा, सेम लेंथ का होगा। अब तक पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो एन रेंज तक ही होंगे, 0 to n-1 की रेंज में ही होंगे। तो अगर जितना साइज होगा उस वही एलिमेंट, उनमें से कोई एलिमेंट हो सकता है, मतलब इंडेक्सेस के इक्वल का ही एलिमेंट हो सकता है। यानी मेरा साइज एन है, तो इसमें 6 तक ही होगा, और 6 तक तो हमारे पास इंडेक्सेस भी है, इसलिए हम एक और एरे को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हम उसमें सबकी अकरेंसेस फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। लाइक हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे, 5 देखेंगे, 5 कहाँ पे, 5 कितनी बार 5 आ गया, तो यहाँ पर इसका 5 को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, 0 था अर्लियर तो +1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 6 को भी +1 कर देंगे। ठीक है, 4 +1 कर देंगे, 3 +1 कर देंगे, फिर 3 एक बार और आ गया तो +1 एक बार और करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 एक बार और हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये एरे प्रिपेयर हो जाएगा, फिर हम इस एरे के अंदर दोबारा ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड करेंगे ऐसा एलिमेंट, ऐसा इंडेक्स जिसके अंदर वैल्यू जो है 2 है या 1 से ज़्यादा है बेसिकली। ठीक है, एक से ज़्यादा जिसमें वैल्यू होगी, हम उसको क्या कर देंगे, तो यानी कि जिसकी वैल्यू 0 या नहीं, जिसकी वैल्यू एक्चुअली ग्रेटर देन 1 होगी, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, हम उसको क्या करेंगे, हमारे आंसर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो दैट्स इट, ये ही हमारा अप्रोच है। अब इसको हम कोड करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब कहेंगे इसमें इतना कुछ था नहीं तो हमने क्यों किया ये, क्वेश्चन जस्ट कि आपकी अप्रोच डबल लूप वाली आएगी, अगर डबल फोर लूप वाली आएगी तो आप उसको ये प्रेफर ज्यादा कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक एक और, मैंने कहा ना मैंने एक और एरे बनाना है, तो मैं एक और एरे बनाऊंगी और सेम, मैं उसका एरे 2 नाम दे देती हूँ, और सेम लेंथ का, तो एन लेंथ का ही बनेगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ट्रैवर्स करूँगी मेरे पहले वाले एरे में, आई लेस देन इक्वल्स टू लेस देन एन, आई प्लस प्लस, अब इसमें ट्रैवर्स करूँगी और देखूंगी कि अब क्या करूँगी मैं, जो इस पहले एरे में ट्रैवर्स करके चेंज मैं सेकेंड एरे में करूँगी। तो एरे ऑफ क्या होना, एरे 2 है, उसके किस एलिमेंट, किस इंडेक्स में चेंज करेंगे, जो हमारा एरे 1 में एलिमेंट होगा। तो एरे ऑफ आई को हम क्या कर देंगे, हमेशा प्लस कर देंगे। वैसे अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो प्लस प्लस करेंगे, उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। हमने वो सेकंड एरे हमारा इस तरीके से भर जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा ट्रैवर्स करेंगे 0 से लेकर आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, इफ एरे ऑफ 2, अब हमने एरे ऑफ 2 को यूज करना है, एरे 2 ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर देंगे क्या, एरे इंडेक्स करेंगे उसका। ठीक है ना, इंडेक्स ऐड करेंगे क्योंकि वो ही हमारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्चुअल में था। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, हम कहेंगे अब हमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत है। नहीं, अब हमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम सॉर्टेड एरे के अंदर ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसका इंडेक्स के बेसिस पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो सॉर्टेड ही होगा। ठीक है, अब हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अब हम साइज चेक कर लेंगे, लेट्स से कि वो 2 बार कोई भी नहीं आ रहा, तो हमारा तो जो आंसर वाली एरे लिस्ट है वो खाली रहेगी, तो आंसर डॉट साइज चेक कर लो। अगर वो 0 है तो आप उसके अंदर क्या करो, -1 ऐड कर दो, एल्स तो आप आंसर को रिटर्न कर दो।
एंड लेट्स कंपाइल एंड रन, कि कुछ कंपाइलेशन इशू नहीं हो, और कंपाइलेशन इशू नहीं है तो हम उसको सबमिट करके देख लेंगे और हमें इसमें TLA होपफुली नहीं मिलेगा. सो लेट्स वेट फॉर दिस. आई गेस इंटरनेट प्रॉब्लम, इवेल्युएट करने में इसको इतना टाइम लग रहा है. ओके, सो लेट्स सबमिट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि हमारा सारे केसेस, 1000+ केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. एंड होपफुली पास हो जाने चाहिए और हो रही हैं. वी गॉट द सोल्यूशन. ठीक है. So that's it for this video. I hope let it complete. It will not take TLE for sure. ठीक है. So this was the question. इसमें simple approach थी. अभी पेटीएम में पूछा गया था. They want to know how you take the solution. Are you actually going to run for loop, double loop? उसको कैसे optimize कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग सोच रहा है कि तुम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हो कि नहीं. तुम्हारे पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए. जब भी तुम्हें एक पर्टिकुलर रेंज में, तुम्हें फिक्स रेंज पता है कि इसी रेंज के अंदर नंबर्स होंगे, तुम तो एक एक्स्ट्रा एरे ले लो. उसे इजी तरीका कुछ नहीं होने वाला. सो थैंक यू. एंड प्लीज लाइक द वीडियो. प्लीज 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 लाइक द वीडियो. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग दैन आवर चैनल, इट्स फाइन, बट प्लीज लाइक द वीडियो and share as much as you can. Thank you so much.